हेलो फ्रेंड्स, एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट रोज़ हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स जो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम अपने पेशेंट्स को देते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से ग्रसित होते हैं और ज़्यादातर हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर किसी भी दवाओं के माध्यम से या किसी भी ट्रीटमेंट के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वो पेशेंट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं और क्या चीज़ें उनको एडवाइस करते हैं आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है कि मेडिसिन का कंप्लायंस या अधेरेंस रखना। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। आप जब हिस्ट्री पूछते हो तो पता चलता है कि उसने दवाई या तो ली ही नहीं, या दवा बीच बीच में लेता है, या दवा एक दिन छोड़ के लेता है, या दवा का डोज कम लेता है। 4 दवा लिखी है तो 2 दवा लेता है। सबसे बड़ा इशू ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ब्लड प्रेशर का रेजिस्टेंस नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा कंप्लायंस का इशू होता है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस जिनको बोला भी जाता है ब्लड प्रेशर का, यानी बीपी दवाओं के माध्यम से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, वैसे केसेस में भी जब देखा जाता है ध्यानपूर्वक तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे निकल के आते हैं जिनको दवाइयों के कुछ इश्यूज़ होते हैं या वो दवा नहीं ले रहे होते हैं। तो ये सारे पेशेंट्स अगर सही तरह से अपनी दवा लेना चालू कर देंगे तो काफ़ी चांसेस है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बेटर कंट्रोल होगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी डाइट ले जिसमें ताज़ा फल सब्जियां, होल ग्रेन्स और लो फैट प्रोटीन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें और अपना नमक को कम करें। अपने खाने पीने में यदि वो ब्लड प्रेशर के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन के हिसाब से डाइट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है ये ऑलरेडी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, हमारे हाइपरटेंशन के प्लेलिस्ट में आप उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर होता है। लगभग हर हफ्ते आपको 30 मिनट पर डे के हिसाब से 150 to 200 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये करने से आपकी नलियों में कोलैटरल्स खुलते हैं, ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो नलियों में वो बेटर होता है और नलियों का जो हार्डनिंग का प्रोसेस है, जो उम्र के साथ नलियाँ हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो भी कंपैरेटिवली बेटर होता है। इसलिए रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये आपके मानसिक तनाव को कम करती है और इससे आपके शरीर में घूमने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपका कैसा ब्लड प्रेशर आ रहा है उसको रेगुलरली आप चेक करिए और उसका एक रिकॉर्ड रखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि कई बार पेशेंट्स हॉस्पिटल में जब आते हैं तो स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना दिक्कत आती है कि घर पर ब्लड प्रेशर कुछ अलग है, हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर कुछ अलग है, तो मैनेज करना मुश्किल आती है। तो ऐसे लोग यदि अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करेंगे और उसका प्रॉपर हिसाब किताब या रिकॉर्ड रखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनके ब्लड प्रेशर को मैनेज और मेंटेन करना। इसके अलावा पेशेंट्स को अल्कोहल और कैफ़ीन नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और चाय, कॉफ़ी और कैफीनेटेड ड्रिंक्स में मौजूद कैफ़ीन जो है वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की आवश्यकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करके आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर को खाते रहेंगे। डॉक्टर को तो काफ़ी चांसेस है कि अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है प्रॉपरली तो वो दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करके आपकी बेटर मदद कर पाएंगे। आप यदि फॉलोअप के लिए नहीं जाते, 6 महीने तक डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, तो फिर काफ़ी चांसेस है कि लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल वे में ही पड़ा रहे, मैनेज और मेंटेन ना हो पाए। इसके अलावा आपको एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ओबेसिटी और वेट कंट्रोल के लिए हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं, वो आप हमारे चैनल के इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट संबंधित वीडियोस में ओबेसिटी के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, गुटखा खाना है, इस तरह की कोई व्यसन भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जो मौजूद निकोटीन होता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उसके इफेक्ट आपके बीपी कंट्रोल में काफ़ी देखे जा सकते हैं। खाने पीने में जो शुगर जाता है वो भी हमारा वज़न बढ़ाता है और ओवरऑल शरीर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो खाने पीने में आपको चीनी बहुत लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए। कोई भी शुगर वाले प्रोडक्ट्स या खाद्य पदार्थ या बेवरेज कुछ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ों में आपको पोटेशियम ज़्यादा लेना चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे कि केला, स्वीट पोटैटोज़, पालक है, बीन्स है, ये सारी चीज़ों को लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है। ये सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे लेनी चाहिए। इसके अलावा खाने के दौरान आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे हो, ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बिगड़ता है।
इसके अलावा आपको अच्छी नींद रखने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छी नींद रखते हैं, सफिशिएंट स्लीप रखते हैं, तो इससे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नींद प्रॉपर नहीं होती है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल को बिगाड़ते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए आप अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक, होम बेस्ड बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें आती है जो आपके ओवरऑल ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को चेक करती रहती हैं और इसको असेस करके आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसमें कोई चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं हो रहा है तो क्या क्या चीज़ों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कितने बार ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बिगड़ रहा है। वो सारी चीज़ें तब अच्छी होगी असेस जब आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे, और इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप कर सकते हैं। एम्बुलेटरी और होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आजकल ईजिली अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो आपके मानसिक तनाव या स्ट्रेस को बढ़ाती है उसको आपको कम करना रहेगा। जितने स्ट्रेस ट्रिगर्स आपके दिमाग में आएंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ओवरऑल कंट्रोल बिगड़ेगा। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको घर पर या आसपास सपोर्ट नेटवर्क्स डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों का जो आपको हर मामले में एनकरेज करें और आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और सब चीज़ के बारे में सही नॉलेज या सही सपोर्ट दे। यदि आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो आपको खाली स्ट्रेस देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके खाने पीने और चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो काफ़ी चांसेस है कि आप चीज़ों में परेशान हो जाओगे, बीपी कंट्रोल बिगड़ेगा। तो आसपास ऐसे लोग आपके होने चाहिए जो आपके लिए कोऑपरेटिव हो, आपकी बीमारी को समझे और मैनेज करने में मदद करें। फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, दूसरे पेशेंट्स के साथ भी आप नेटवर्क बना सकते हैं, तो एक दूसरे से हेल्दी टिप्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीने से, हाइड्रेशन मेंटेन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बॉडी का अगर हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जैसे बायोफीडबैक थेरेपी, मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, ये सारी चीज़ों से भी आपको कुछ मदद मिल सकती है। ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करी जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।